आज हम लोग जो आपका मेंसुरेशन में अगला टॉपिक है आपका शंकु, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो शंकु जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कोण, तो ये सब त्रिविमीय आकृति होता है आपका। ठीक है, तो शंकु किस तरह का इसका फिगर होता है, उसको फिगर हम पहले बनाते हैं। यह आपका होता है शंकु। ठीक है, डेली लाइफ में अगर हम देखेंगे, जैसे आपका बर्थडे कैप होता है तो आपका क्या होता है, शंकु होता है। फिर हम लोग एक आइसक्रीम खाते हैं तो वो भी आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, वो भी आपका जो होता है शंकु के आकार का ही होता है। और ऐसे जो हम लोग कहीं पर केरोसिन तेल या कहीं पर अगर हम पेट्रोल और लेते हैं तो वहाँ पर आपका जो ऐसे तो पेट्रोल में वहाँ पर दूसरा होता है मशीन लगा हुआ, लेकिन जनरल वे में अगर हम केरोसिन तेल और लेने जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर जो मेजर करने वाला जो आपका मेजरमेंट होता है वो भी आपका क्या होता है, वो शंकु के आकार का होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा आकृति है। जैसे पेन रखने वाला आपका जो होता है, जहाँ पर हम पेन रखते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका जो रखने वाला होता है उसका जो शेप होता है वो भी आपका क्या होता है, शंकु के आकार का होता है। और जैसे मान लीजिए कि पेंसिल है तो पेंसिल को अगर आप क्या कीजिएगा, या मान लीजिए जैसे कि ये है आपका मार्कर, ठीक है, तो इसके नीचे वाला जो यह शेप है आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है शंकु के आकार का। ठीक है, तो ये आपका हो गया शंकु। ठीक है, इसके अगर हम सतह की बात करेंगे तो इसमें दो सतह होता है। सतह इसमें कितना होता है, दो सतह को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। दो सतह होता है, एक ये आपका ये सतह हुआ, ठीक ना, और एक जैसे मान लीजिए कि शंकु तो यहाँ पर है नहीं अभी। ठीक है, तो जैसे एक सतह आपका जो होता है इस तरह का जो होता है, जैसे मान लीजिए कि टोपी अगर होता है, शंकु आकार टोपी अगर होता है जिसको हम कहते हैं मान लीजिए कि बर्थडे कैप, ठीक है ना, तो एक जो सतह इस तरह से घुमा हुआ होता है वो आपका हो गया, ठीक ना, और एक नीचे सतह होता है। क्या होता है, नीचे। तो टोपी में तो नीचे वाला सतह आपका क्या होता है, नहीं रहता है, लेकिन वही अगर पूरा बंद आकृति रहेगा तो नीचे वाला सतह भी उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो दो सतह इसमें होता है, नीचे वाला सतह आपका वृत्ताकार होता है, ये सतह आपका कैसा होता है, तो ये आपका होता है वक्र आकार का होता है, ठीक ना, माने वक्र सतह होता है। ठीक है, तो दो सतह हो गया। इसमें अगर हम शीर्ष की बात करेंगे तो इसमें शीर्ष एक होता है जो आपका ये है, ये आपका क्या है, ये शीर्ष है आपका, क्या है, शीर्ष। ठीक है, इसमें अगर हम किनारा की बात करेंगे तो किनारा आपका एक होता है जो नीचे वाला एक किनारा होता है, ठीक ना, जैसे आपका शंकु है तो उसके नीचे का जो किनारा होता है तो वो आपका एक किनारा होता है, ठीक ना। जैसे बेलन में हम बताते थे कि बेलन में किनारा कितना होता है, तो बेलन में किनारा दो होता है, क्योंकि बेलन का ऊपर वाला सतह भी गोलाकार होता है, नीचे वाला भी क्या होता है, गोलाकार, है ना। तो जो साइड से आपका जो होता है राउंड वो आपका किनारा होता है, तो उसमें दो होता है, इसमें कितना होता है, एक होता है। तो सतह कितना हो गया, दो हो गया, शीर्ष हो गया एक, और किनारा कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब यह बनता कैसे है, तो जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, इसमें मान लीजिए कि ये आधार और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो जब इसको लंब के परितः मतलब कि लंब को इस तरह के इसको अगर हम घुमाएंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक ना, और उसको हम चारों तरफ घुमाएंगे तो आपका यह शेप क्या होता है, बनता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम कुछ इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ये आपका जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, नीचे वाला सतह आपका कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है, ठीक ना, नीचे वाला सतह कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होता है, त्रिज्या, ये भी आपका त्रिज्या और ये भी आपका क्या है, त्रिज्या। ठीक है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर जो होगा आपका क्या होगा, व्यास होगा। पूरा जो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एल, जो आप जिसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, या तिरछी ऊंचाई भी कहा जाता है। ये भी आपका एल ही होता है, और ये आपका होता है एच। क्या होता है, एच, जिसको हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या कि जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है ना, इसका हम नाम देते हैं ए, इसका हम नाम दे दिए यहाँ पर बी, और यहाँ पर दे दिए सी। समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी में देखेंगे तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण। तो इससे आपका एक क्या फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है, एच स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर मतलब कि त्रिज्या ऊंचाई का स्क्वायर जो होगा वो ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में त्रिज्या के ऊंचाई के स्क्वायर के क्या होगा, त्रिज्या के स्क्वायर के क्या होगा, योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इससे बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ पर निकल सकता है। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। तो आप ये एक फॉर्मूला याद रखिए, इसी से जो भी आपको वैल्यू दिया रहेगा, दो वैल्यू आपको हमेशा दिया रहेगा, दो वैल्यू रखिएगा तो तीसरा वैल्यू आपको क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कभी एल और आर आपको दिया है, मतलब कि त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है तो ऊंचाई निकाल सकते हैं।
त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है, तो त्रिज्या की ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि तीनों में से जो भी आपको 2 टर्म दिया रहेगा तो तीसरा टर्म आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह एक फॉर्मूला आता है। तो कैसे, तो ये लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से, ठीक है। अब इसमें अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या आर पता है कि त्रिज्या होता है, एच आपका पता है कि ऊंचाई होता है, ठीक है। इसमें त्रिज्या ऊंचाई का कोई योगदान यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर यह 1/3 जो आता है ये कैसे आता है, इसको देख लीजिए, ठीक ना। तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच जो होता है किसका आयतन का फॉर्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो आपका बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो प्रयोग से यह पाया गया है कि जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि एक हम बनाते हैं बेलन, क्या बनाते हैं, एक हम बनाए बेलन और इसमें हम एक बनाते हैं शंकु, माने इसी के आकार का, मतलब कि इसमें नहीं, मतलब कि अलग भी बना सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि इसका अगर पूरा त्रिज्या अगर मान लीजिए कि है 7 सेंटीमीटर, क्या है 7 सेंटीमीटर, और एक हम शंकु बनाए उसका भी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई बेलन का ऊंचाई मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है और शंकु का भी ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो आप यह देखिएगा, ठीक ना, कि यह जो आपका बेलनाकार बर्तन है, ठीक ना, आप शंकुआकार आपके पास एक बर्तन है और एक बर्तन आपके पास क्या है बेलनाकार है, दोनों का त्रिज्या बराबर है, दोनों का ऊंचाई क्या है बराबर है, ठीक ना। तो आप देखिएगा कि अगर इसमें 3 लीटर पानी आता है तो इसमें कितना पानी आएगा 1/3 ही, माने 3 लीटर पानी आता है तो इसमें कितना पानी आएगा, तो इसमें 1 लीटर पानी ही आएगा, ठीक ना। यह प्रयोग से पाया गया। आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जब आप पूरा भर के जैसे मान लीजिए इसे पानी रखिएगा या कोई द्रव रखिएगा, ठीक ना, तो आपको पता है कि द्रव या पानी या कोई भी चीज़ उसमें उतना है जितना उसका क्या होता है आयतन होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के बर्तन से जिसका त्रिज्या आपका बराबर है, ऊंचाई भी क्या है बराबर है, ठीक ना, एक बेलन के बराबर है, ठीक ना, तो आप इसे जब इसको आप भरिएगा तो 3 बार अगर आप रखिएगा, ठीक ना, तो आपका ये क्या होगा पूरा तरह से फुलफिल होता है, ठीक है। तो प्रयोग से यह पाया गया है कि आपका जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का क्या होता है 1/3 गुना होता है। 1/3 गुना मतलब क्या होता है कि 1/3 होता है। कि अगर बेलन में अगर मान लीजिए कि 3 लीटर पानी आ रहा है तो आपका शंकुआकार बर्तन में कितना आएगा, तो 1 लीटर पानी आएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर बेलन में 1 लीटर पानी आ रहा है तो उसमें आपका कितना आएगा, तो अप्रोक्स 333 ml पानी आएगा, ठीक ना। तो यह प्रयोग से पाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है 1/3 लिखा जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि आयतन है तो आयतन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो घन इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी यहाँ पर घन इकाई होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आयतन, क्या हो गया आयतन हो गया। तो पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पर क्या चीज़ का हो गया, तो त्रिज्या ऊंचाई का हो गया जो आपका है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। दूसरा आपका आयतन का हो गया जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ वक्र सतह सब एक ही होता है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ में आपको बताया कि वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला बेसिकली होता है वो कैसे आता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम घना में बात करेंगे तो घना में आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो घना में आपका होता है 2 × L + B × H होता है। 2 × L + B × में क्या होता है H। बेलन में अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है 2 पाई R × में क्या होता है H होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए 2 × L + B आपका क्या होता है परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप, और H आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया। 2 पाई R आपका क्या होता है, तो वृत्ताकार सतह होता है, इसका भी वृत्ताकार सतह होता है, तो 2 पाई R इसका क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा। परिधि को हम लोग क्या कहते हैं परिमाप भी कहते हैं, और गुना में क्या करेंगे ऊंचाई। तो इस तरह से अगर मान लीजिए इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या होता है आपका 2 पाई R होगा, ठीक ना, और इसमें ऊंचाई के बदले आपका क्या होगा L होगा। तो 2 पाई R L होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है पाई R L होता है, ठीक ना। तो ये कैसे होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि 2 पाई आर एल नहीं होकर के पाई आर एल कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो शंकुआकार जो आपका फिगर होता है, शंकु जो आपका होता है, जैसे एग्जाम्पल में समझिए क्या कि बताए थे आपको कि बर्थडे कैप होता है ना। तो बर्थडे कैप को अगर आप खोलिएगा क्या कीजिएगा खोलिएगा, ठीक ना। जब मान लीजिए कि बीच से उसको काट करके उसको हम क्या कर ले फैला ले, ठीक है ना। तो आपका जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, किस तरह से बनेगा, तो आपका शेप जो है इस तरह कुछ शेप बनेगा, ठीक ना। इसी को मोड़ करके आपको क्या किया जाता है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास एक क्या था शंकु था, ना, इसको हम खोले तो हमारे पास इस तरह से आ गया, है ना। तो आपको पता है कि यह जो नीचे वाला गोलाई है वो कितना के बराबर है, तो नीचे वाला जो गोलाई होगा वो परिमाप के बराबर होगा, मतलब कि वृत्त के परिधि के बराबर होगा, ठीक ना। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यह पूरा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है किसके बराबर होगा, तो यह आपका 2 पाई आर के क्या है बराबर
होगा, किसके बराबर होगा 2πr के, ठीक ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसको और हम मोड़ देंगे, ठीक ना, तो मोड़ेंगे तो पूरा गोल हो जाएगा, ठीक ना। तो गोल हो गया माने आपका क्या हो गया वृत्ताकार हो गया, ठीक ना। तो उसका परिधि आपका क्या होता है 2πr, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर क्या है r है, तो 2πr हो गया, ठीक है। और यह जो यहाँ पर यह तिरछी ऊंचाई है आपका क्या है, तो ये आपका होता है l। तो ये आपका किसके बराबर है l के बराबर है, किसके बराबर है l के बराबर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है कि यह इसका क्षेत्रफल इतना कितना होगा, क्योंकि इसी से मिलकर वो बना है ना। तो हमको इसी का क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि त्रियक जब हम क्या लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं, ना, तो हम पूरे पृष्ठ का नहीं लेते हैं। जैसे आपका इस तरह से अगर आपका रहेगा तो सिर्फ ऊपर वाला जो आपका इस तरह से गोलाई होता है उसी को लेना होता है, नीचे वाला को हम छोड़ते हैं, ठीक ना। नीचे वाला को जोड़ेंगे कब, जब हम पूरा संपूर्ण पृष्ठ का लेंगे तब, ठीक है। तो हमको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पता है कि ये क्या है आपका 2πr के बराबर है, और ये आपका किसके बराबर है l के बराबर है, ठीक है। और मान लीजिए कि इससे अगर हम वृत्त बनाए, क्या बनाए वृत्त, क्योंकि यह आपका होगा तो एक वृत्त का टुकड़ा होगा, ठीक है। तो वृत्त बनाए तो उसका आपका थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, ये इस तरह से आपका बनेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा इधर हम करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मान लीजिए कि ये केंद्र है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका ये है, जो आपका एल है, एल माने क्या है त्रियक ऊंचाई है। तो यह इस वृत्त के लिए ध्यान समझिएगा, वह इस वृत्त के लिए आपका ये एल क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। यह एल क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक ना। और हमको इसका इस वृत्त का हमको क्या निकालना है, तो इस वृत्त का ये त्रिज्यखंड होता है, क्या होता है त्रिज्यखंड। वृत्त में क्या होता है त्रिज्यखंड होता है। जब वृत्त पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक ना, कि त्रिज्या के द्वारा जो आपका क्या होता है क्षेत्र आपको क्या किया जाता है, मैंने त्रिज्या के द्वारा जो आपका क्षेत्र क्या होता है आता है त्रिज्या के अंदर में, उसको हम क्या कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं। मतलब कि त्रिज्या के द्वारा क्या किया इसको इतना क्षेत्र क्या किया गया लिया गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हमको क्या चाहिए, इसी का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर यह पूरा यहाँ पर एल है तो एल इसका क्या हो गया त्रिज्या हो गया, क्या हो गया त्रिज्या, ठीक है ना। तो पूरा का अगर हम पूरा का गोलाई अगर हम निकालेंगे तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का गोलाई क्या होगा, तो 2π आपका क्या होगा एल होगा। जैसे यहाँ पर 2πr होता है उस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πl हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πl हो जाएगा। 2π और r होता है तो r के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा l, इसका क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरे वृत्त का क्या हो गया परिधि हो गया, ठीक है। फिर से बताते हैं कि यह l इसका आप क्या है त्रिज्या है, ठीक ना, पूरे वृत्त का, ठीक ना। पूरे वृत्त का जो l आपका क्या है त्रिज्या है, ठीक है। तो अगर हम इसका पूरा परिधि निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला होता है 2πr, 2π गुना में क्या होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर क्या है l, तो यहाँ पर क्या हो गया l। तो 2πl है, ठीक है ना। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब 2πl इसका परिधि है, ठीक है ना, 2πl परिधि है तब इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा πr² होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा πr², तो r के बदले यहाँ पर क्या है l, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l², ठीक है। मतलब कि 2πl जब इसका परिधि है, ठीक ना, पूरे वृत्त का, ठीक ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या है πl² है। तो जब 2πr होगा, जब क्या होगा 2πr होगा, तो 2πr के लिए क्या हो जाएगा, तो पहले हम एक में निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं एक में निकालते हैं। तो एक यूनिट में अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πl² बटा में क्या हो जाएगा 2πl। एक यूनिट में अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πl² बटा में क्या हो जाएगा 2πl। एक नियम आप लोग पढ़े होंगे पंचमा या छठा क्लास में। इसीलिए यहाँ पर कितना में हमको निकालना है, तो हमको चाहिए 2πr का क्षेत्रफल, कितना का चाहिए 2πr का, हमको पूरा का नहीं चाहिए क्योंकि पूरा आपका क्या है 2πl है। तो 2πl के लिए क्या होता है πl², तो हमको कितना में निकालना है, तो हमको 2πr में ही चाहिए कि कितना इसका क्षेत्रफल होगा, हमको पूरे का नहीं निकालना, ठीक ना। तो 2πr में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए 2πr, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा πl², नीचे आपका क्या है 2πl है और गुना में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr। 2π से 2π कैंसिल हो गया, l से एक l कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया पाई, यहाँ पर हो गया एक l बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा r। तो ये आपका क्या होता है πr होता है, किसका क्षेत्रफल तो यह। और इसी को जब हम लोग मोड़ते हैं तो आपका क्या होता है वक्र सतह बनता है, किसका शंकु का, ठीक है। तो इस तरह से आपका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया πr आ गया, ठीक है। और इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ तो ऐड होगा है, लेकिन नीचे वाला जो आपका सतह होता है वो नीचे वाला सतह कैसा होता है वृत्ताकार, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, तो आपका πr तो रहेगा ही, ठीक है ना। और नीचे वाला सतह कैसा होता है, तो वृत्ताकार, तो वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा πr²। दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो πr कॉमन हो रहा है, तो πr अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में r।
तो पाई आर इंटू एल प्लस आर जो हो गया ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका, तो हो गया आपका शंकु का। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ गया कि अगर एल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है, त्रिज्या ऊंचाई बराबर। अगर आयतन का फॉर्मूला होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। याद रखिए कि बेलन के आयतन का अगर समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का अगर हम बेलन बनाएंगे, ठीक ना, तो बेलन के आयतन का 1/3 इसका होता है, मतलब कि 1/3 होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ तो क्या होता है, पाई आर एल होता है, और संपूर्ण पृष्ठ तो पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। ये सिर्फ आपको हम इस तरह से बता दिए हैं कि इस तरह से आपका ये निकाला जाता है, ठीक ना। आपके बुक में दिया हुआ, अगर पेज नंबर पलटिएगा, जैसे आपका पहला जो आपका पृष्ठ है यहाँ पर लिखा है शंकु, उसके बाद वाला पलटेगा तो इस तरह का फिगर वहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। ऐसे एग्जाम में आपको ये आएगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को देखते हैं, जो बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी जो फॉर्मूला आपको लिखवाए 3-4 फॉर्मूला उसी पर ही बेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे आगे कल आपको बताएंगे कि ये जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए जो आपका m गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, जैसे आपको बेलन ने बताए थे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। जब तिर्यक ऊंचाई लिखा रहेगा तो आपको समझना है कि एल आपको दिया हो, ठीक ना, जिसको हम लैटरल हाइट कहते हैं या सैलेंट हाइट कहते हैं, ठीक ना। तिर्यक ऊंचाई अगर दिया रहेगा, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल मतलब होता है लैटरल हाइट होता है। क्या होता है, लैटरल हाइट, या किसी बुक में आपको लिखा रहेगा सैलेंट हाइट, ठीक है। और सिर्फ अगर ऊंचाई आपको दिया रहेगा तो ऊंचाई का मतलब आपको समझना है, तो ऊंचाई का तात्पर्य आपको सिर्फ एच से है, ठीक है। जब आपको सिर्फ ऊंचाई लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो ऊंचाई दिया हो तो ये आपका एच हो गया आपका कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या का मतलब आपको पता है कि त्रिज्या आपका होता है आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। आगे आपको लिखा है तो आपको क्या इसका निकालना है, तो आयतन। तो आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं, भी, वक्र पृष्ठ को ए और संपूर्ण पृष्ठ को एस, मतलब कि भी ए एस आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला देखते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु में भी बार होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अगर ए की बात करेंगे तो ए आपका क्या होता है, वक्र पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एस आपका क्या होता है, संपूर्ण, तो आपका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई आर एच है यहाँ पर, तो त्रिज्या और ऊंचाई से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों में आपको एच नहीं है, यहाँ पर क्या है, एल है आपको, मतलब कि यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर पता नहीं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम एल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पर क्या कीजिए, 7 की जगह 5 कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए यहाँ पर हम 5 ले लिए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम मान लीजिए हमको एल निकालना है, तो हम बताएं कि एल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है, एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। जब त्रिज्या ऊंचाई आपको दिया रहेगा तो एल आ जाएगा, एल आपको आर दिया रहेगा तो एच आ जाएगा, एल एच दिया रहेगा तो आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है। तो लिख लिए एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आर आपको क्या है 12, तो यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर, एच आपका है तो 5, तो यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर। पहले 7 हम लिखे थे यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अभी हम 5 किए, ठीक है ना, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 1 4 4 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 2 5 हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 6 9। तो इसका हम वर्गमूल अगर निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा एल बराबर 1 3 सेंटीमीटर, मतलब कि 13 सेंटीमीटर। अगर मीटर में होता तो मीटर में लिखते रहे ना। और एक बात और, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ भी क्या है सेंटीमीटर में, तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के यहाँ पर हम एल निकाले थे ना। अगर मान लीजिए कि यह सेंटीमीटर में होता है, या आपका मीटर में होता है, या मान लीजिए कि डेसीमीटर में होता, तो पहले दोनों का यूनिट हम क्या करते हैं, सेम करके तब यहाँ पर हम निकालते थे ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एल हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो चाहिए सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको जो करना है वो कर सकते हैं। तो पहले आपको भी करना है, भी निकालना है, मतलब कि करना नहीं, भी निकालना है। तो भी का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई का फॉर्मूला कुछ नहीं दिया है तो 22/7 ले लेना है, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना। हाँ दिया रहेगा दूसरा वैल्यू तो दूसरा वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं दिया रहेगा तो 22/7 ही लेना है। आर स्क्वायर है तो आर आपका कितना है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 12,
और एच आपका कितना है 5, तो यहाँ पर हो गया 5, ठीक है ना। 3 चौके आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। अगर गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60, 60 में 4 से करेंगे तो 240, 240 में 22 से करेंगे, 240 में अगर हम 22 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 5280, कितना हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 7, ठीक है। फिर समझ लीजिए कि 12 × 5 यहाँ पर क्या किए 60, 60 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 240, और 240 में अगर हम 22 से करेंगे तो 240 में 22 का करना क्या होगी 24 दूना 48, और 24 दूना क्या हुआ 48, और दोनों को जोड़ दिया और एक जीरो यहाँ पर क्या कर देंगे रख देंगे, तो आपका हो जाएगा 5280 बटा क्या हो जाएगा 7। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। डेसिमल में चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो आपको निकालना है यहाँ पर ए निकालना है, तो ए के लिए जो फॉर्मूला आपका होता है वो होता है, ए के लिए आपका क्या होता है, तो ए के लिए आपका होता है पाई आर एल, पाई 22/7, आर आपका हो गया यहाँ पर कितना 12, और एल आपका यहाँ पर हो गया 13, ठीक है। 22 में 12 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 नहीं के 220 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 4 6 264, और 264 में अगर 13 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 तिया 12 हासिल 1, 26 तिया 78, क्या हो जाएगा 79, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 6 2, तो आपका हो जाएगा 3432, तो 3432 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 7, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ का आ गया पाई आर एल आ गया। तीसरा फॉर्मूला आपका क्या चीज़ का होता है, तो तीसरा आपका होता है एस, जो आपका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एस बराबर पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आर आपका यहाँ पर कितना है, तो आर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 12, एल आपका तो एल आपका है 13, और आर आपका यहाँ पर है कितना, तो आर है आपका 12, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एस बराबर 22 × 12, और 13 और 12 क्या हो जाएगा 25, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो एस बराबर लिख सकते हैं 25 में अगर 12 से करेंगे तो 300, 25 में 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 300, और 22 में अगर 300 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 22 × 66 100 बटा में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह जो आया ये आपका क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठ आ गया, ये आपका आ गया वक्र पृष्ठ आ गया, क्या आ गया वक्र पृष्ठ या वक्र सतह कहते हैं, और ये आपका क्या हो गया आयतन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है।